हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन और होस्टिंग की। ये वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है जो अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जो अपना ब्लॉग, वेबसाइट या किसी भी तरह की वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो फ्रेंड्स, डोमेन और होस्टिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन की। डोमेन क्या है? जब जैसे कि अगर आपको अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको एक नाम खरीदना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं डोमेन। जैसे एग्जांपल के लिए hostingtuition.com, ये जो पूरा है hostingtuition.com, इसको पूरे को हम बोलते हैं डोमेन, मतलब वेबसाइट का जो नाम हम रजिस्टर करते हैं। तो जो डोमेन है उसके बारे में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि डोमेन के एक्सटेंशंस के बारे में, कौन से डोमेन की वैल्यू ज़्यादा होती है, कौन सा डोमेन हमें लेना चाहिए, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल अब आप इतना जान लीजिए कि डोमेन जो होता है वो होता है आपके वेबसाइट का नाम। तो ये आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है, आपको पहले एक डोमेन खरीदना पड़ता है। अब आपने डोमेन खरीद लिया। डोमेन खरीदने के बाद उसको चलाना कैसे है, आपकी वेबसाइट को लाइव कैसे करनी है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है होस्टिंग की। तो डोमेन और होस्टिंग, जब आप डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद ही आपकी वेबसाइट लाइव होती है। तो डोमेन के बारे में आपको पता लग गया है कि डोमेन क्या है, सिंपल वर्ड में वेबसाइट का नाम। तो अब हम बात करेंगे होस्टिंग की। अब होस्टिंग में क्या होता है, होस्टिंग में हमारे पास अलग अलग कैटेगरी होती है। तो आइए हम होस्टिंग के एक एक कैटेगरी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि शेयर्ड होस्टिंग अगर आप परचेज करते हैं तो इसमें आपको एक सी पैनल ही मिलेगा, आपको और कोई पैनल नहीं मिलेगा। सिर्फ एक सी पैनल हम आपको जो कंपनी है वो प्रोवाइड करेगी, और उस सी पैनल में आप अपने ईमेल अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने डीएनएस रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सकते हैं। उसमें आप अलग अलग तरह के ए रिकॉर्ड, टीएक्सटी रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। ईमेल अकाउंट, प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट क्रिएट करने से लेके आपका उन जो उसमें वर्डप्रेस हो गया, वन स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गया, ये सब आपको सी पैनल में कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद इसके अलावा आपको और कोई एक्सेस नहीं दिया जाता। इवन आपके सी पैनल में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, लाइक अपने वेबसाइट के लिए आपको मेमोरी इंक्रीज करनी है, कुछ भी करना है, तो उसका एक्सेस भी आपके पास मोस्टली कंपनीज नहीं देती। तो वो आपको कंपनी को कॉन्टैक्ट करना होता है फर्दर रिकॉर्ड्स या कुछ भी मेमोरी इंक्रीज करने के लिए। तो ये होता है शेयर्ड होस्टिंग, जिसमें सिर्फ आपको मिलता है एक सी पैनल एंड नथिंग एल्स। और आपको कंपनी देती है कुछ नेम सर्वर, लाइक आपको नेम सर्वर आईपी देती है जिसको आपको अपने डोमेन पैनल में जाके ऐड करना होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे डोमेन और होस्टिंग को आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है रिसेलर होस्टिंग। अब रिसेलर होस्टिंग क्या है? शेयर्ड होस्टिंग में जिस तरह से आपको एक सी पैनल दिया गया है, रिसेलर होस्टिंग में आप अलग अलग सी पैनल क्रिएट कर सकते हो। रिसेलर रिसेलर होस्टिंग क्या होता है कि उसमें आप शेयर्ड होस्टिंग जो है वो रिसेलर होस्टिंग का एक पार्ट है। रिसेलर होस्टिंग में आप अलग अलग सी पैनल क्रिएट करके आगे सेल आउट कर सकते हो। अब आपने काफ़ी कंपनीज में देखा होगा जो आपको लाइक होस्टिंग सेल आउट करती है, तो उसमें अगर आप तीन चार उनसे होस्टिंग परचेज करते हैं तो उसमें आईपी सेम होती है। वो क्या करते हैं, उनके पास रिसेलर पैनल होता है। रिसेलर पैनल से वो लोग आपको एक एक सी पैनल क्रिएट करके सिर्फ लॉगिन डिटेल्स दे देते हैं आपके पास। रिसेलर पैनल से आप अलग अलग सी पैनल क्रिएट करके आगे प्रोवाइड कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। लाइक एक होस्टिंग बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो ये हो गया शेयर्ड होस्टिंग और ये हो गया रिसेलर होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग में सिर्फ एक सी पैनल मिलता है आपको, और रिसेलर होस्टिंग में आपको काफ़ी परमिशंस एक्स्ट्रा मिलती है और उसमें सी पैनल्स आप क्रिएट करके आगे सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद रिसेलर होस्टिंग के बाद जो रिसेलर होस्टिंग में बड़ी चीज़ आती है वो आती है वीपीएस। अब वीपीएस में क्या होता है, वीपीएस में आप जैसे रिसेलर होस्टिंग में आप सी पैनल क्रिएट कर सकते थे, तो वीपीएस में आप अलग अलग रिसेलर्स क्रिएट करके आगे सेल आउट कर सकते हैं। इवन वीपीएस में आप अलग अलग सी पैनल भी क्रिएट कर सकते हैं, और वीपीएस में आपके पास परमिशंस भी ज़्यादा होती है। लाइक किसी का अगर मेमोरी इंक्रीज करना है, किसी का अगर मान लीजिए कोई लिमिट इंक्रीज करके देना है, तो वो भी आप वीपीएस में कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि रिसेलर होस्टिंग में आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमिशंस आपको रिसेलर होस्टिंग में नहीं दी होती। रिसेलर और वीपीएस में फ़र्क ये है कि रिसेलर में आप सिर्फ अलग अलग सी पैनल क्रिएट कर सकते हैं, और बाकी की इस तरह की परमिशंस आपको रिसेलर में भी नहीं होती। वो परमिशंस आपको किस में होती है, वो होती है वीपीएस में। और उसके बाद आता है वीपीएस के बाद डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर में आपका फुल कंट्रोल रहता है। उस डेडिकेटेड सर्वर में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर डेडिकेटेड सर्वर आपके पास है, अगर उसमें आपने कुछ चेंजेस किए तो उसका इफेक्ट पड़ेगा आपके वीपीएस पे, वीपीएस से रिसेलर पे, उसके बाद शेयर होस्टिंग पे। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा आसान तरीके से आपको समझाता हूँ मैं। अगर मान लीजिए एक कंपनी है तो उसके पास डेडिकेटेड सर्वर है, तो उस डेडिकेटेड सर्वर से वो वीपीएस
सर्वर आपको निकाल के दे सकती है। फिर उस वीपीएस सर्वर से मान लीजिए वो वीपीएस सर्वर आपने परचेज़ कर लिया कंपनी से, आपने वीपीएस परचेज़ कर लिया, तो वो वीपीएस से आप रिसेलर क्रिएट करके दे सकते हैं मल्टीपल। और अगर आपने रिसेलर परचेज़ किया तो रिसेलर से आप शेयर्ड होस्टिंग दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा है वीपीएस, सबसे बड़ा है डेडिकेटेड सर्वर, फिर आता है वीपीएस, फिर आता है रिसेलर, फिर आता है शेयर्ड होस्टिंग जो कि सबसे छोटा है। और सबसे जो वी डेडिकेटेड सर्वर है उसमें आपके पास कंप्लीट परमिशन है, उसमें आप कुछ भी कीजिए, मतलब वो पूरी बिल्डिंग आपकी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। डेडिकेटेड सर्वर को अगर हम बिल्डिंग के रूप में देखें तो वो पूरी बिल्डिंग आपकी है, उसमें अलग अलग फ्लैट्स हैं, अलग अलग फ्लोर्स हैं, तो उस पूरे का जो एक्सेस है, हर चीज़ में चेंजेस करने का जो अथॉरिटी है वो आपके पास है। तो अगर मान लीजिए उस बिल्डिंग में से आप 4-5 फ्लोर अगर निकाल के दे देते हैं किसी और को, ठीक है, तो 5 फ्लोर को हम एज्यूम करेंगे वीपीएस। तो उस 5 फ्लोर में वो क्या करता है चेंजेस, वो उस बंदे के हाथ में है कि उसने क्या क्या चेंजेस करवाने हैं, क्या परमिशंस देनी है, क्या फीचर्स देने हैं, वो उस बंदे के हाथ में है, वो हो गया वीपीएस। अब मान लीजिए उस 5 फ्लोर में से वो 2 फ्लोर आगे सेल आउट कर देता है एज ए रिसेलर के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रिसेलर होस्टिंग। उसमें अलग अलग फ्लैट्स हैं, तो अलग अलग फ्लैट्स जब उस रिसेलर होस्टिंग में से अलग अलग फ्लैट्स जो वो सेल आउट करेगा, तो वो जो अलग अलग फ्लैट हैं उसको हम ले लेते हैं सी पैनल। उसका मतलब है जो अलग अलग फ्लैट हैं उसको हम लेंगे सी पैनल, तो वो हो जाता है एज अ शेयर्ड होस्टिंग। तो वो जो एक फ्लैट है वो हो गया सी पैनल जो कि शेयर्ड होस्टिंग के अंडर में आता है। तो ये हो गया आपका डोमेन और होस्टिंग में डिफरेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कैसे करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप स्टार्टर हैं, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है ऑनलाइन सेक्टर में, तो सबसे बढ़िया आप शेयर्ड होस्टिंग से स्टार्ट कीजिए। शेयर्ड होस्टिंग से जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपको रिसेलर होस्टिंग के बारे में नॉलेज होगा। रिसेलर होस्टिंग के बाद आपको वीपीएस का पता लगेगा, फिर डेडिकेटेड सर्वर का पता लगेगा। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। तो मेरी वीडियोस अगर आप चेक करेंगे बाकी, तो मेरी वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि शेयर्ड होस्टिंग और रिसेलर होस्टिंग में फ़र्क क्या है। तो इस तरह से आप जो है जान सकते हैं किस तरह से आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। और अगर आपके विजिटर्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको कौन सी होस्टिंग में जाना चाहिए, आपको वीपीएस में जाना चाहिए, रिसेलर में जाना चाहिए, ये सब आपको मेरी वीडियो से पता लग जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मेरे वीडियोस देख के काफ़ी लोगों के इश्यूज सॉल्व हुए, उनके काफ़ी मेल्स मेरे पास आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो वीडियोस के अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।